श्री राम के जीवन की कई कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। आइए दो ऐसी कहानियां देखें। एक, कर्तव्य निष्ठा और त्याग। श्री राम को राजा बनना था, परंतु उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास चले गए। 14 साल जंगल में कष्ट सहे, परंतु उन्होंने कभी कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। ये हमें सिखाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 2, विनम्रता और समर्पण। श्री राम एक महान योद्धा थे, फिर भी वे हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने वानरों और गिलहरियों की तरह छोटे जीवों की मदद ली। उन्होंने लंका जाने के लिए सेतुबंध बनाने में भी उनकी सराहना की। यह हमें सिखाता है कि सफलता हमें कभी अहंकारी नहीं बनानी चाहिए। श्री राम के जीवन की ये दो कहानियां हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म, कर्तव्य और विनम्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। एक प्रेरक कहानी है श्री राम और शबरी की। जंगलवास के दौरान भूख से व्याकुल श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पर पहुंचे। शबरी एक गरीब वृद्धा थी। उन्होंने जूठे बेर तोड़े और खुद चक्कर मीठे वाले श्री राम को खिलाए। श्री राम ने ना नुकुर किए और प्रेमपूर्वक बेर खाए। उन्होंने समझाया कि भक्ति में ऊंच नीच का भेद नहीं होता। शबरी का प्रेम और सत्कार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से सेवा का महत्व। शबरी के पास ज्यादा न था, पर उन्होंने जो कुछ था खुशी से भगवान को अर्पित किया। आस्था और प्रेम ही सबसे बड़े भोग हैं। भगवान को बाहरी चीजों से कम, सच्चे प्रेम से ज्यादा खुशी मिलती है। परिस्थिति कैसी भी हो, विनम्रता बनाए रखें। श्री राम ने राजकुमार होते हुए भी शबरी के आतिथ्य को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। श्री राम और शबरी की यह कहानी हमें कठिनाइयों में भी सकारात्मक बने रहने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा देती है। जरूर, ये कहानी श्री राम और समुद्र की है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना को समुद्र पार करना था, लेकिन रास्ता बहुत बड़ा था। हनुमान जी लंका तो लांघ सकते थे, पर पूरी सेना के लिए रास्ता बनाना असंभव था। तब श्री राम ने विनम्रतापूर्वक समुद्र देवता से रास्ता देने का प्रार्थना किया। उन्होंने समुद्र को समझाया कि यह उनका कर्तव्य है और वो रावण जैसे अधर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। समुद्र देव श्री राम की भक्ति और उद्देश्य से प्रभावित हुए। उन्होंने रास्ता देने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि सेतु, पुल बनाने में हर किसी को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपना योगदान देना होगा। श्री राम ने खुशी से सहमति जताई। बड़ी से बड़ी चट्टानें उठाने वाले वानरों से लेकर छोटी सी गिलहरी तक सभी ने मिलकर सेतु बनाया। ये कहानी हमें ये सीख देती है, कठिन से कठिन चुनौती का सामना भी किया जा सकता है, बस जरूरत है एकजुटता और समर्पण की। हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। छोटा या बड़ा काम, ईमानदारी से किया गया हर काम सफलता दिलाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। श्री राम ने समुद्र देव से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया और सफल हुए। श्री राम और समुद्र की ये कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम मिलकर काम करें और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। ठीक है, ये कहानी थोड़ी अलग है। ये हमें श्री राम के धैर्य और दृढ़ संकल्प की सीख देती है। शबरी के बेर और गिलहरी का योगदान। वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और सीता एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। अचानक लक्ष्मण को भूख लगी। श्री राम ने आसपास देखा तो उन्हें कुछ बेर के पेड़ दिखे। वो उन्हें तोड़ने गए। पेड़ के नीचे एक गिलहरी बैठी थी। श्री राम को आते देख वो इधर उधर दौड़ने लगी। श्री राम को लगा शायद यही सबसे मीठे बेर होंगे जो गिलहरी चुन रही है। उन्होंने उन्हीं पेड़ों से बेर तोड़े। जब वो लक्ष्मण के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बेर बहुत कसे हैं, खाने लायक नहीं। श्री राम समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। तभी वहां शबरी आई। उन्होंने सारी कहानी सुनी और मुस्कुराई। उन्होंने बताया कि गिलहरी हर बेर को पहले चखती थी, जो मीठा होता उसे वो छिपा देती थी। श्री राम को वही कसे बेर मिल गए। शबरी ने अपने झोले से मीठे बेर निकाले और श्री राम को खिलाए। श्री राम ने पूछा, ये बेर आपको कहां से मिले? शबरी ने बताया कि गिलहरी उन्हीं के लिए मीठे बेर इकट्ठा करती थी। वो रोज जंगल में घूमती थी और मीठे बेर ढूंढकर लाती थी। ये कहानी हमें बताती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। श्री राम को पहले तो कसे बेर मिले, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। छोटी छोटी चीजों को भी महत्व दें। गिलहरी का छोटा सा योगदान भी श्री राम के काम आया। दूसरों के निस्वार्थ भाव की सराहना करें। श्री राम ने शबरी और गिलहरी के प्रेम को सराहा। श्री राम, शबरी और गिलहरी की ये कहानी हमें ये सीख देती है कि मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन धैर्य और दृढ़ संकल्प से हम उन्हें पार कर सकते हैं। साथ ही हमें हर किसी के योगदान की सराहना करनी चाहिए। अवश्य, ये कहानी थोड़ी अनोखी है और हमें ये बताती है कि कभी भी परिस्थिति को कम ना आंकें। निशाचर और सोने का हिरण। वनवास के दौरान एक दिन सीता माता को एक सोने का हिरण दिखा। वो उसकी चमक से मोहित हो गई और श्री राम से उसे पकड़ने का आग्रह करने लगी। श्री राम को यह हिरण संदिग्ध लगा,
पर सीता माता के प्रेम के कारण वो उसे पकड़ने चले गए। हिरण को पकड़ना असंभव था, वो जंगल में दूर दूर तक दौड़ाता गया। श्री राम का पीछा करते हुए हिरण लक्ष्मण की झोपड़ी के पास पहुंचा। लक्ष्मण को लगा ये कोई राक्षस है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चला दिया। हिरण घायल होकर असली रूप में आया, वो रावण का भाई मारीच था। मारीच चीखते हुए सीता का हरण कर लंका की ओर भाग गया। लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए दौड़ पड़े, पर श्री राम ने उन्हें रोका। उन्होंने समझाया कि ये सीता को अबडक्टेड अपहरण करने की चाल है। लक्ष्मण को श्री राम पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो सीता की रक्षा के लिए झोपड़ी पर पहरे बैठ गए। श्री राम सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कभी भी दिखावे में न फंसे। सोने का हिरण असल में राक्षस था। हर परिस्थिति पर संदेह करें, खासकर जो बहुत आकर्षक लगे। अपने साथियों और प्रियजनों पर भरोसा रखें। श्री राम को पता था कि लक्ष्मण सीता की रक्षा करेंगे। हालांकि सीता का हरण हुआ, लेकिन श्री राम ने हार नहीं मानी। ये कहानी हमें मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। अवश्य, ये कहानी हमें बताती है कि कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही कितनी भी मुश्किलें हों। हनुमान और समुद्र। लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना को समुद्र पार करना था। सेतुबंध बन चुका था, लेकिन लंका जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा था। कोई भी वानर इतनी दूर की छलांग लगाने में सक्षम नहीं था। तब हनुमान आगे आए। उन्होंने घोषणा की कि वो लंका जाकर सीता माता का पता लगाएंगे। सबको लगा ये असंभव है, पर श्री राम को हनुमान पर पूरा भरोसा था। हनुमान ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पहले ही समुद्र लंघ चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि ये कितना कठिन होगा। उन्होंने ध्यान लगाया और एक गहरी सांस लेकर समुद्र की ओर छलांग लगा दी। रास्ते में उन्हें डर और संदेह हुआ। उन्हें लगा शायद वो लंका तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने श्री राम को याद किया और अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखी। आखिरकार हनुमान ने लंका पार कर ली, सीता माता का पता लगाया और लंका में श्री राम का मैसेज भी दिया। वापसी में वो लंका का एक हिस्सा भी जलाकर ला आए। हनुमान की इस यात्रा से हमें सीख मिलती है, अपने आप पर भरोसा रखें। हनुमान को अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था। हर चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाएं। रास्ते में डर और संदेह होने के बाद भी हनुमान ने हार नहीं मानी। अपने लक्ष्य को दृष्टि में बनाए रखें। हनुमान सीता माता को खोजने के अपने मिशन पर फोकस रहे। हनुमान की ये कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।